और पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए विधायक है। वो गोद ले लेंगे। कहते रहे अरे जनता एक बार उनको भूल से जिता दिया, इस बार नहीं जिताएगी। क्या वो विकास नहीं किए डुमरांव में? उनका 20 करोड़ रुपया जो फंड आया 5 साल में, उन्होंने क्या किया इसका हिसाब वो जनता को प्रधानमंत्री हैं, अरे वो उनको इस तरीके से बोल रहे हैं कि मोदी जी के जबड़ा में से छीन के लाए। जनता के नजर में मजाक बन चुके हैं। उनका बयान है कि ये भी देखे थे कि मेडिकल कॉलेज वो बना। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और हमारे साथ जेडीयू पार्टी के एक कट्टर नेता रवि उज्जवल जी मौजूद है, जो कि डुमरांव विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। डुमरांव को विकास को लेकर हम बात करेंगे और खासकर हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कि क्या है इस बार राजनीतिक माहौल। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को? इस बार जनता फिर से नीतीश कुमार जी को सरकार में ला रही है, सिंपल सी बात है। देखना क्या नारा भी एक हम सुने हैं उनका 25 से 30 और फिर से नीतीश, ये क्या सही बात है? सही बात है। तो आप नहीं चाहते हैं कि विकास है ना, हम हमारे चाहने से थोड़ी तो जनता की मत है, बिहार की जो मतदाता है उनको वोट देगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो नारा चुना गया है 25 से 30 और फिर से नीतीश, ये मतलब संभव हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ दिक्कत है? एकदम हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है, दिमाग उनका गड़बड़ा गया है। जो कह रहे हैं वही जाके उनको चला रहे हैं क्या? भाषण जो सब जगह घूम घूम के दिए, वो यात्रा जो की है, उनके बदले में वो लोग भाषण दे दिए हैं क्या? पूरी तरह से ठीक है मुख्यमंत्री जी, और 5 साल और अच्छा से चला सकते हैं। अच्छा, जो अभी ये डोमेस्टियल नीति लागू किया गया, उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, कर्मचारियों का वेतन दोगुना किया जा रहा है, तो ये चुनाव के कहीं ना कहीं एजेंडा है कि इसको करने का मंशा था? सभी मंशा शुरू से था और सभी पार्टी का एजेंडा होता है। लोग बोलता है कि चुनाव जीतने के बाद करेंगे, पहले किए, यही फर्क है। नहीं तो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं कई सालों से, तो पहले कर सकते थे। ये एकदम नजदीक आ गया चुनाव 2025 का, तब कर रहे हैं। एक दिन में कुछ होता है? उतना दिन में आपका एजुकेशन व्यवस्था को सुधार किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार किया गया, क्राइम रोका गया, इतनी रोड बनाई अच्छा, गई। क्राइम रुका है अभी बिहार में? प्रतिदिन हत्या मर्डर हो रहा है। इसी पे हम बोल रहे हैं, हत्या मर्डर हो रहा है। पहले हत्या होता था और जाके किसी मिनिस्टर, किसी विधायक, या तो सीएम हाउस में लोग जाके बैठ जाते थे पहले। अब हत्या होता है तो 5 दिन बाद अखबार में फिर आता है, आप ही लोग दिखाते हैं कि जो हत्या क्यों पकड़ा गया। इसी को कहते हैं चेंजिंग। मतलब कि आप अपराध को कहीं ना कहीं रोक लगाया गया है। एकदम रोक है। सब डुमराव को लेकर हम लोग बात करेंगे। डुमराव के आप भावी प्रत्याशी भी हैं, तो जो डुमराव के वर्तमान विधायक है अजीत कुशवाहा जी, तो उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काफी वो गिना रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं डुमराव में। कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सीधा बात है। इस पर हार रहे हैं या तो वो छोड़ के चले जाएं जहाँ जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? डुमराव को वो गोद लिए हैं और पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए विधायक है। वो गोद ले लेंगे। कहते रहे अरे जनता एक बार उनको भूल से जिता दिया, इस बार नहीं जिताएगी। क्या वो विकास नहीं किए डुमराव में? उनका 20 करोड़ रुपया जो फंड आया 5 साल में, उन्होंने क्या किया इसका हिसाब वो जनता को दे दे, बस पता चल जाएगा विकास किया कि नहीं। और बाकी योजना जो गिनाते हैं, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, केंद्र सरकार का योजना गिनाते हैं, ये छीन छीन के लाए। जो आपके पास है पहले उसका क्या यूज किए बताइए, बाद में बताइए कि आप छीन के लाए। आप ये चीज बताइए हम। आपकी पैकेट में 500 रुपया है, ठीक, वो 500 रुपया का आप कहाँ यूज किए ये बताइए नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम बाहर से जो है, बाहर से हम हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके आए। तो एक मीडिया में बयान दिया है कि मोदी जी के जबड़ा में से छीन के लाए। अरे वो तो बयान देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरीके से बोल रहे हैं कि मोदी जी के जबड़ा में से छीन के लाए। जनता के नजर में मजाक बन चुके हैं। उनका बयान है कि ये भी देखे थे कि मेडिकल कॉलेज वो बनवाया है, डुमराव का मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है। हाँ वो उनके कहने पे बन रहा है, देखे थे हम।
जबकि चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ था 20 वाला, उससे पहले उसकी घोषणा हो चुकी थी। सब बेवकूफी वाला बात बोलने से तो उनका खुद इमेज खराब हो रहा है। पढ़े लिखे आदमी है, हमारे ननिहाल के हैं वो। अच्छा, तो अब क्या बोले। तो कभी मुलाकात नहीं हुआ है इस विषय पर कि भाई हमारे नलिहाल के, आप इस तरीके का बयान मत नहीं दीजिए। वो तो पॉलिटिकल इशू है, ननिहाल के हैं तो इस पे क्या बात करना। अच्छा, आप भी कहीं न कहीं डुमराव पर दावेदारी कर रहे हैं और जेडीयू के आप कट्टर सिपाही हैं, नेता हैं, तो आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा? उनसे बेहतर रहेगा कि उनका जैसा ही सेम रहेगा? क्योंकि आप भी कुशवाहा हैं, वो भी कुशवाहा हैं। तो जाति से इसको क्या मतलब है विकास का? जाति अलग चीज हो गया, विकास अलग चीज हो गया। विकास होगा तो सभी जाति के लिए होगा ना। जाति को आप विकास से मत जोड़िए। और रही बात उनका जो अभी किए हैं उससे तो बेटर ही करेंगे। अभी तक जो आया है उससे बेटर करेंगे हम। सबसे पहली बात कि सबसे बड़ा ही शर्म लगता है ये देख के कि आजादी के इतने साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज रोड भी नहीं है। इस नगर में जो वार्ड आता है, कौन गांव था वो? एक गांव है अभी हाँ मुंशी डेरा के पास। उस गांव में अभी रोड भी नहीं है। रोड है ही नहीं, मतलब ये नहीं कि रोड आपका कच्ची है, रोड ही नहीं है साहब। आज़ादी से लेकर अभी तक रोड ही नहीं है। रोड ही नहीं है। अब बहुत वैसा जगह है, नावानगर में बहुत वैसा गांव हम देखे तो पद यात्रा किए के गांव पैदल गए हैं हम। जाके देखें कि वहाँ 500 की आबादी है, रोड ही नहीं, लेकिन नालियाँ सदन नहीं में है। हमेशा डुमराव को आवाज उठाते रहते हैं विकास को लेकर। काफी उनका वीडियो वायरल भी होता है, सदन में हमेशा देख, आवाज उठाते हैं। ये एक होता है हल्ला करना, एक होता है काम करना। वो खाली बर्तन जो होता है ना बहुत आवाज करता है, जो भरा हुआ होता है वो आवाज नहीं करता है। वो खाली वाले हैं। तो आपका क्या मैनिफेस्टो हम रहेगा तो आपको डुमराव को बोल लेकर? ही दिए, सबसे पहला चीज जो आजादी के बाद आज तक जो चीज नहीं हुआ है उसको कर देना है। और उसके बाद हम जनता के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। जनता वोट दे के हम लोग को अपना हक के लिए, आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ाती है, विधायक बनाती है। और उसके बाद देखते हैं जनता विधायक से मिलने के लिए तरसती है। सबसे पहले ये नियम खत्म किया जाएगा। सभी गांव में पंचायत भवन है, तो एक जनता सुनवाई पंचायत भवन बनाया जाएगा। महीना में एक दिन, महीना में एक दिन उस पंचायत भवन में आदमी जाएगा और जनता से उस पंचायत में जाके उस गांव की समस्याओं को सुनेगा। जनता को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सुना जाएगा उनके द्वार पर उनके जाकर। दरवाजा पे और हम जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर आप किस तरीके से काम करेंगे? एजुकेशन पे तो सबसे पहला चीज कि हम बनेंगे तो कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका पंचायत है सभी पंचायत में एक लाइब्रेरी हो। और लाइब्रेरी हो आपका सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पे, क्योंकि उन्होंने भी पटना में सिन्हा लाइब्रेरी है, उन्होंने दान दिया है जमीन। और सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पे लाइब्रेरी हो और उस लाइब्रेरी में लोग पढ़े, बच्चे किताब का सब किताब उपलब्ध हो। और एजुकेशन व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सुधार आ गया, फिर भी कहीं न कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। अब तो बीपीएससी से आए हैं सब हाँ हाई तो एजुकेटेड हाँ, थी। तो ये तो बहुत जो शुरू में एग्ज़ाम हुआ था आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला, बहुत गड़बड़ हुआ था। वो हमारी सरकार की थी। ये नहीं है कि हमारी सरकार जो गलत की है उसको बोलेंगे कि सही की है, वो गड़बड़ था। अभी देखेंगे बहुत लोग को साइकिल लिखने नहीं आता है, वो भी टीचर बना हुआ है। तो ये बीपीएससी से एग्ज़ाम हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब अब हाई एजुकेटेड शिक्षक मिले हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा, अच्छा डुमराव हुआ। में आप घूम रहे हैं, तो डुमराव की जनता की क्या प्रतिक्रिया है आपको प्रति? बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जनता की जो समस्या है उसको सुन के हम वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपका काम कर देंगे। हम बजाते स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं कि हम आपका काम कर देंगे। और उस स्टाम्प पे ये भी लिख रहे हैं कि 4.5 साल में जो लिखा हुआ समस्या है आपका, उसका निदान हम नहीं कर पाए। जो विधायक के हक में होता है, जिसका अपना निजी फंड के हिसाब से हम लिख भी रहे हैं, वही हिसाब से जो विधायक के अंदर वो काम हो जाए। ये 4.5 साल में आपकी समस्याओं को हम खत्म नहीं करते हैं तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना पंचायत चुनाव। आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अनुरोध क्या रहेगी डुमराव की मतदाताओं से? यह अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ के जिला के लोग को चुनें। हम आप किस जिला से हैं, इस जिला का बेटा हैं,
इस पर हम चुनाव लड़ना तय है और हम वादा नहीं लिखित वादा देने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। और ये थे हमारे साथ रवि उज्जवल जी, जो कि जेडीयू पार्टी के नेता हैं और डुमरांव विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। इनका प्रतिक्रिया कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।